स्ट्राइब के उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनरल साहब बताइए कि इस ऑपरेशंस को आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या हम बदला लेने में कामयाब रहे? जिन्होंने हमारी माँओं का, बहनों का सिंदूर मिटाया, उसी सिंदूर ने उनको घर में घुस कर मारा। सर देखिए, पहली चीज तो एक अभूतपूर्व ऑपरेशन है जिसको कहा जाए, क्योंकि अगर आप इसकी एक्सटेंट देखें, सवाई नाला की मुजफ्फराबाद के पास है और वहां से साउथ पंजाब जोधपुर है, उसमें ये ऑपरेशन हुआ है 9 जगहों पे। और डेप्थ जिसको कहा जाए, ये रीच, ये एक्सटेंट इतनी थी और रीच जो थी 100 किलोमीटर। तो जब ये तय हुआ होगा कि कैसे इसको किया जाए, तो सबसे पहले तो उसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप का कमिटमेंट है, उन्होंने बोला कि आप गो हेड। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने गो हेड दिया, उसके बाद जो ये प्लानिंग हुई है और ये कॉन्टिजेंसी बहुत दिनों से ये चीजें वर्कआउट होती रहती है, उसका रिहर्सल्स किए गए टू द लास्ट एक्सटेंट। अच्छा, इसमें यही नहीं कि सिर्फ एक, ये कम से कम 2-3 ऑप्शन आपने देखा कि नेवी भी नीचे तैयार बैठी हुई है, स्पेशल फोर्सेस भी तैयार बैठे हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी ऑपरेशन में, होता है सरप्राइज। कब, कहां, कैसे कोई ऑपरेशन किया जाएगा, उनको अंत तक पता नहीं चला। नंबर 2, हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि हमें उनकी कैपेबिलिटी मालूम थी कि उनके एडी सिस्टम्स जो हैं वो वीक हैं, उनके एडी सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमको दूसरी जो इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग थी कि कौन सी जगह कहां है। तो बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेटिंग की, अगर 3 बिल्डिंग है तो 3 बिल्डिंग पे किया गया, 4 बिल्डिंग पे 4। उसके बाद कमिटमेंट, कि हम लोगों का जो कमिटमेंट था कि सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डैमेज करेंगे, ना मिलिट्री टारगेट्स को करेंगे, ना सिविलियंस को करेंगे। एक मॉरल असेंडेंसी के लिए था कि इंडिया ने ये किया। इस सब के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इसको, ऑपरेशंस को किस तरीके से अंजाम दिया गया। आपको मालूम होगा कि जो 2019 में जब बालाकोट हुआ था, तो हमारे पास ये स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन रफाल आने के बाद स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी आ गई। हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम्स हैं अभी, ये 250 किलोमीटर, स्कैल्प जो है 250 किलोमीटर तक वार कर सकती है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस में, बियॉन्ड। और ये हम अटैक अपनी सीमा के भीतर रह के कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो है अटैक हुआ है अपनी सीमा के अंदर रह के। तो ये चीजें, सारी चीजें इस तरह से हमने किया। एक आर्मी ने एक इतना प्रोफेशनलिज्म का इतना अच्छा से मुजाहिरा किया है कि इसको, ये दुनिया के आगे की हिस्ट्री में, मिलिट्री हिस्ट्री, जब ये लेसन्स पढ़े जाएंगे तो दुनिया, आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि इजराइल और अमेरिका, अरे उनसे आगे है ये। कैसे सर? थोड़ा सा, मैं तो एक लेमैन की बात कर रहा था सर, एज ए जर्नलिस्ट मेरी जितनी सामान्य समझ थी मैंने उस हिसाब से बोला। थोड़ा सा आप इसको और एक्सप्लेन करें इसे। मैं कहना चाहता हूं कि आपने क्या तय किया, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो आपको डायरेक्टिव दिया कि भाई सिर्फ टेररिस्ट को नहीं मारना है, आपको टेररिज्म की जड़ पे अटैक करना है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि पिछले 15 दिन से JNK में जहां कहीं भी टेररिस्ट का जरा सा भी एक उम्मीद है, उनको वहीं पर खत्म किया जा रहा है। तो सारे के टेररिस्ट जो वहां से भाग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो ये जड़ थी मुरीद के और बहावलपुर और गुलपुर में हिजबुल मुजाहिदीन का है। तो इन तीनों को ऐसा चुन के किया गया। अच्छा, आप देखिए जो आज सोफिया सिद्दीकी ने स्टेटमेंट जो प्रेसर में बोला, कितने बढ़िया उन्होंने हर ऑपरेशन की, हर जगह की बैकलिंक दी। यहाँ से ये ऑपरेशन प्लान हुआ था, यहाँ ये ट्रेनिंग हुई थी। तो आज जो इस तरह का प्रोफेशनलिज्म मैंने या तो अमेरिकन फोर्सेस का देखा था, इजरायलियों का देखा था, पर मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं अपनी बात को अपग्रेड करने को तैयार हूं कि ये उनसे ज्यादा कैपेबिलिटी का ऑपरेशन था। ऑपरेशंस हुए हैं, सबके परपिट्रेटर्स को नेस्तनाबूद किया गया है। मुझे लगता है ड्रोन भी थे, फाइटर प्लेन्स राफेल भी था, मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ, मिलिट्री सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल हुआ। गजब, मतलब कोऑर्डिनेशन था। वो जो है सैटेलाइट, पूरी सैटेलाइट इमेजरी से लिया गया। आपने इनको पिछले 15 दिन में मौका दिया और आपने साइमल्टेनियसली इंटेलिजेंस कलेक्ट की। तो हमको उनके सारे पता थे कि कहां से कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस समय में आ रहा है, हमको उनकी पूरा पता था।
और यही तो फौज का जनरल तो साहब, सबसे वैसे बड़ी मैं आपकी होती है पर्सनालिटी से भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आप जब सर्विस में रहे होंगे और जिस पोस्ट पे खड़े हो जाते रहे होंगे, दुश्मन तो आपको देख के ही आपकी पर्सनालिटी बेहोश हो जाते रहे होंगे। वेरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी वो सर। एक आप ऐसे बोल रहे हो, मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। अरे प्लीज सर, तुम प्लीज। नहीं, हम फ्लैग मांगो जान आप बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हो सर, मैं आपको दिल से मतलब की। सैल्यूट करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन जो था ये अनप्रेसिडेंटेड है, और जिस तरह से ये हम लोगों ने किया है, ये भारतवर्ष को और ये होल ऑफ नेशन मैं जी सर, वो शेर सुना दो सर आप, जनरल साहब। ये होल ऑफ अप्रोच है, प्राइम मिनिस्टर से लेके नॉर्मल जी सामान्य है। ओके ने किया, और आप ये इतिहास चाहे चाहे जी। ऑडियो आपका सर ब्रेक हो रहा है, मैं वापस कनेक्ट करूंगा सर, ऑडियो ठीक करा के आपसे वो शेर जरूर सुनूंगा। बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी आपकी सर, बहुत शुक्रिया। प्लीज हमारे साथ कनेक्ट